नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। दोस्तों, आज बात करेंगे अंता के चुनावी रण की। आखिर अंता में हो क्या रहा है? बीजेपी के लिहाज से अंता सुरक्षित हो रही है या कांग्रेस एक बार फिर दम दिखा रही है, या त्रिकोणीय मुकाबला बना चुके नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस से आगे निकल रहे हैं? आखिर हो क्या रहा है अंता में, इसी पे बात करते हैं। तो अंता में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम तो यह रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अंता के चुनावी रण में एंट्री हो गई। उन्होंने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है और राजे के अंता पहुंचने के साथ ही अंता का चुनावी माहौल भी बदलना शुरू हो गया है, क्योंकि भाजपा के वोटर्स को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि राजे ने चुनाव मैदान से दूरी क्यों बना रखी है। क्योंकि चुनाव प्रचार की कमान तो उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह के हाथों में ही थी, लेकिन राजे क्यों नहीं आ रही थी, ये सवाल अंता के हर इलाके में गूंज रहा था। लेकिन अब राजे ने खुद चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है, वो वहां चली गई हैं, बैठकों का दौर भी उनका शुरू हो गया। लेकिन चुनावी अगर समीकरणों की बात करें दोस्तों अंता में, तो अंता का चुनाव पहली बार त्रिकोणीय हो चुका है। बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा, इन तीनों कोणों के अंदर अंता के पूरे चुनावी समीकरण उलझे हुए हैं। अंता में चुनाव प्रचार का जो अभी तक का दौर निकला है दोस्तों, उससे कुछ चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। पहली बात कि बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन कहीं चुनावी मुद्दा नहीं है, पूरी तरीके से चर्चाओं से भी बाहर है। दूसरी चीज, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पूरी तरीके से अपने धरातल को खिसकता हुआ महसूस कर रहे हैं और अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी इसका एहसास हो गया है। और तीसरी चीज, नरेश मीणा ने जबरदस्त तरीके से अपनी ताकत दिखाई है। चुनाव प्रचार का जो अभी तक का समय अंता में बीता है, उससे काफी हद तक कई चीजें साफ हो जाती हैं। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन कहीं चर्चाओं में नहीं है, मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि उनकी छवि एक सामान्य और साधारण कार्यकर्ता की है, कोई आरोप नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी के उम्मीदवार को किसी गुटबाजी का सामना नहीं करना पड़ रहा। समस्या एक थी कि राजे चुनाव मैदान में क्यों नहीं है, तो अब राजे भी चुनाव मैदान में आ गई हैं और उन्होंने साफ तौर पे लोगों से ये अपील भी करनी शुरू कर दी है कि एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिलाया है, उसे जिताइए, और इसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी के साथ साथ संघ के भी सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और पूरी ताकत कंबाइन कर रखी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आने वाले दिनों में वहां प्रचार करने जाएंगे। निश्चित रूप से बीजेपी संगठन पूरी तरीके से एकजुट है वहां पे, और बीजेपी की कोशिश ये है कि जो बीजेपी का परमानेंट वोट बैंक रहा है अंता में, माली और धाकड़, इन दोनों वर्गों को साधा जा सके, और अभी तक इसमें पार्टी को काफी हद तक सफलता भी मिली है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के चुनाव प्रचार में कहीं गुटबाजी अभी देखने को नहीं मिल रही, और इसका एक बड़ा कारण भी यही है कि मोरपाल सुमन के टिकट पे छाप वसुंधरा राजे की है, और अंता में इस समय राजे की इच्छा के खिलाफ मोरपाल सुमन का विरोध किसी के बस की बात नहीं है। और यही कारण है कि पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव प्रचार में उतरी हुई है। अब सिर्फ काम यह करना है कि अपने वोट बैंक को साधना है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कम से कम अब अपना जनाधार खिसकता हुआ महसूस हो गया है। नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगा, कांग्रेस ने दिया नहीं, हल्के में लिया। नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय किया, चुनाव मैदान में उतर गए और जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हालांकि उन पे ये आरोप लगते रहे कि उनके समर्थक बाहर से आ रहे हैं, लेकिन अब जब अंता के अंदर हम चुनावी माहौल को भांपते हैं तो दिखता है कि उनके समर्थकों में बड़ा वर्ग वहां के वोटर्स का भी है, और यही ताकत है जो लगातार नरेश मीणा को ना सिर्फ इस मुकाबले में बनाई हुई है, बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ाती जा रही है। और नरेश मीणा जितने मजबूत हो रहे हैं, कांग्रेस उतनी ही कमजोर होती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को यह महसूस नहीं हो रहा कि उनके प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की स्थिति खराब होती जा रही है, और यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने अब सीधे तौर पे नरेश मीणा के खिलाफ बयानबाजी करनी शुरू कर दी है और उनको निशाने पे लिया जा रहा है। अब ये समझ से परे है कि कांग्रेस ये क्यों नहीं समझ पा रही कि नरेश मीणा को जितना निशाने पे कांग्रेस ले रही है, नरेश मीणा उतने ही मजबूत हो रहे हैं, और कांग्रेस की परेशानियां या कांग्रेस का असमंजस अंता की जनता के सामने दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने एक सभा में जिस तरीके की बयानबाजी की, वो अपने आप में ये बता रही है कि उन्हें भी एहसास है कि अंता में कांग्रेस की चुनावी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। जरा एक बार आप नजर डालिए इस वीडियो के ऊपर कि उसमें गोविंद डोटासरा आखिर कह क्या रहे हैं। कि भाई प्रमोद जैन भाया खुद बहुत अच्छा है, काम बहुत कराता है, थोड़ा बहुत एरा जो घेरा होता है उसने हमारी बात नहीं पहुंचाने दी,
मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप कांग्रेस को वोट देने में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आम लोगों के सुख दुख में हमारा विधायक प्रमोद जैन भाया भागीदार बने और आपकी हर समस्या का समाधान है। ये सही बात है कि राज आता है तो थोड़ा सा आदमी इधर उधर हो ही जाता है। दोस्तों, वीडियो में आपने सुना कि डोटासरा को अब ये सफाई देनी पड़ रही है कि पिछले चुनाव में प्रमोद जैन भाया क्यों हारे थे, किस तरीके से उनके चारों तरफ एक मंडली सक्रिय थी जिसने जनता को और कार्यकर्ताओं को उनसे दूर रखा। ये स्थिति क्यों आ रही है? ये स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस को ये महसूस हो गया है कि अब कार्यकर्ता और उनका वोटर जो है बड़ी संख्या में नरेश मीणा की तरफ चला गया है। और यही कारण है कि अब कांग्रेस को अपने उस नेता से भी मदद लेनी पड़ी है जिसे अब तक चुनाव प्रचार से दूर रखा गया। बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट कांग्रेस में अगर यूथ वोटर को देखा जाए तो इस समय सबसे प्रभावी नेता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कांग्रेस के वोटर का जो यूथ हिस्सा है वो पूरी तरीके से सचिन पायलट के पक्ष में लामबद्ध रहता है। नरेश मीणा की टिकट के लिए सचिन पायलट ने भी पैरवी की थी, लेकिन इस पूरे चुनाव से चूंकि सचिन पायलट के कहने पर नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया गया और प्रमोद जैन भाया को टिकट फिर से मिला, तो इस पूरे चुनाव से अब तक सचिन को दूर रखा गया। लेकिन अब जब ये लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, धरातल खिसक रहा है, तो सचिन पायलट से भी मदद ली गई है और सचिन पायलट आज अंता में रोड शो भी कर रहे हैं। अंता में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा मीणा समाज और मुस्लिम मतदाता अब एक तरीके से लामबद्ध दिखाई दे रहे हैं दोस्तों नरेश मीणा के साथ में, और ये कांग्रेस की बड़ी परेशानी का कारण है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के वोटर्स में नरेश मीणा ने सेंध लगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसमें उतनी सफलता उन्हें अभी तक नहीं मिली है। कांग्रेस के वोट बैंक को तो उन्होंने पूरी तरीके से बिखेर के रख दिया है। और अभी तक के अगर हालातों की बात करें तो मुकाबला बीजेपी और नरेश मीणा के बीच में ही दिखाई देता है। और कांग्रेस में चिंता इसी बात की है कि कहीं हम तीसरे स्थान पर ना खिसक जाएं। और अब यही स्थिति देख के कांग्रेस ने अपने सारे मीणा और माली नेताओं की फौज उतार दी अंता के चुनाव में। अब इसका असर कितना आता है, क्योंकि चुनाव प्रचार का समय बहुत कम बचा है, लिहाजा इसका कितना असर आ पाएगा ये देखना रोचक होगा। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखा है, बीजेपी का वोट बैंक वहां इंटैक्ट है। वसुंधरा राजे अब पहुंच चुकी हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इसलिए बीजेपी सेफ गेम खेल रही है। बीजेपी को दोनों उम्मीद है कि उसकी जो क्षमताएं हैं यानी उसका वोटर और उसके कार्यकर्ता इंटैक्ट रहें और कांग्रेस के वोटों के अंदर बिखराव हो। और ये दोनों उम्मीदें बीजेपी की फिलहाल वहां अंता में पूरी होती दिख रही हैं। बीजेपी संगठन ने भी पूरी ताकत वहां लगा रखी है। अब देखना यह होगा कि अंता के चुनावी मैदान में बीजेपी अपने नेताओं को आखिरी दौर में किस तरीके से उपयोग में लेती है। कुल मिलाकर अभी तक के स्थिति अगर देखें तो अंता में बीजेपी की स्थिति कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। मुकाबले में नरेश मीणा है और प्रमोद जैन भाया की स्थिति खराब होती जा रही है। अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को नहीं संभाला, जो अभी का माहौल अंता में दिखाई दे रहा है वही माहौल अंता के चुनाव परिणाम में भी परिलक्षित हो सकता है।